स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं F5 का न्यू एजुकेशन पॉलिसी का टॉपिक, जिसके अंदर कवर करने वाले अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड यानी कि सिंगल एंट्री। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, स्टार्ट करेंगे टॉपिक अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स यानी कि सिंगल एंट्री। कुछ टीचर सिंगल एंट्री बोलते, कुछ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोलते। बेसिक सा सम रहेगा। क्वेश्चन में आपको ना दो चीज दिया जाएगा। पहला, एक ओपनिंग बैलेंस शीट दिया जाएगा और एक कैश बुक दिया जाएगा। कैश बुक, ठीक है। और कैश बुक मतलब कितना पैसा आया बिजनेस में और कितना पैसा गया वो। अब जब भी पैसा आया उसकी एंट्री तो पास हो गई है, तो उससे मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ वो देखना पड़ेगा। जो पेमेंट किया है वो मेरे लिए एक्सपेंस है या वो मेरी लाइबिलिटीज है वो देखना पड़ेगा। इन शॉर्ट, जब भी रिसिप्ट हो रहा है तो आपका क्या होगा, इनकम या तो असेट, और पेमेंट हो रहा है याद करो एनपीओ, रिसिप्ट पेमेंट। ये सिमिलर वैसा ही रहेगा, ठीक है। इधर करना क्या है, फाइनल अकाउंट करना है 12th स्टैंडर्ड वाला, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। To opening stock by closing stock, to purchase by sales, less return, to bad debts, add further bad debts, add new RRD, less old RRD। खाली डिफरेंस यहाँ पे आया है 11th स्टैंडर्ड फाइनल अकाउंट, कैपिटल लेस ड्राइंग एट प्रॉफिट लेस लॉस। ऐसा हमने 11th में किया था। क्रेडिटर्स, डेटर्स, लेस फर्दर, लेस न्यू, क्लोजिंग स्टॉक, सेम फॉर्मेट है, कुछ भी नया नहीं। उसके अलावा एक्स्ट्रा अकाउंट हम बना के रखेंगे, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल। ये 4 अकाउंट बना के छोड़ दो। डिपेंड करता है जिसका रिक्वायरमेंट रहेगा वो। नहीं बनाया है तो भी कोई है नहीं, पर डेटर्स क्रेडिटर्स तो बनाना ही है। क्योंकि डेटर्स और क्रेडिटर्स क्यों बनाना है, क्योंकि सिंगल एंट्री में आपको परचेज और सेल्स का ही प्रॉब्लम मिलने वाला है। परचेज करते क्रेडिटर से, सेल्स करते हो डेटर्स, तो ये तो बनाना ही है। लेकिन कुछ डेटर्स या कुछ क्रेडिटर्स जो होते हैं वो आपको बिल्स भी देते हैं, इसलिए हम ये 4 अकाउंट बनाते हैं। समझ में आया क्या? चलिए तो फिर देखते क्वेश्चन क्या दिया है। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर इधर लिखा नहीं है, बट आप देखना शायद क्वेश्चन नंबर 1 ही है। अगर आप लोग पास टेक्स्ट बुक है तो ये वाला क्वेश्चन देख लो। क्या है पेज नंबर 16, 16 इलिस्ट्रेशन नंबर 7 है। चलिए आप देख सकते हैं आपका बैलेंस शीट दिया है 1 जनवरी का, मतलब ये ओपनिंग, कैश बुक फॉर कैश एंड रिसीव पेमेंट, समरी फॉर द ट्रांजेक्शन टू द, मतलब जनवरी स्टार्ट है तो दिसंबर एंड ही रहेगा। ये जनवरी का बैलेंस शीट है, कैश बुक है पूरे साल का, और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। फाइनल अकाउंट जैसे करते थे ना, सेम करने के, कुछ भी टेंशन मत लेना। पहला काम है, ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है तो ओपनिंग बैलेंस शीट का पोस्टिंग करेंगे। अकाउंट बनाया है तो अकाउंट में, और अकाउंट नहीं बनाया तो असेट्स है तो असेट, लाइबिलिटीज तो लाइबिलिटीज। जिसे सबसे पहला दिख रहा है बिल्स पेबल। अकाउंट बनाया मैंने, हाँ सर बनाया। लाइबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट और असेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट। ये क्रेडिट साइड पे जाएगा तो मैं लिखूंगा बाय बैलेंस, रफ में बनाया, कोई फेयर वेयर नहीं बनाया मैंने। कितना है, 800 रुपये। फिर क्या है, क्रेडिटर्स बनाया मैंने, हाँ सर बनाया, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे। लाइबिलिटी साइड पे इधर कितना है कैपिटल, 10,100, कैपिटल 10,100। लाइबिलिटीज का पोस्टिंग डन। कैश अकाउंट बनाया है, हाँ। कहाँ बनाया है सर, क्वेश्चन में ही बना के दिया है। कैश का ये जो ओपनिंग बैलेंस है आप देख सकते हैं, कैश बुक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1950 ऑलरेडी है। समझ में आया? फिर उसके बाद बिल रिसीवेबल अकाउंट बनाया है, हाँ सर बिल रिसीवेबल का अकाउंट तो बनाया है। कौन से साइड पे बैलेंस जाएगा, डेबिट साइड पे। कितना है, 750। मेरे समझा? डेटर्स अकाउंट बनाया, हाँ सर, टू बैलेंस 2000। स्टॉक नहीं बनाया है, बनाया है क्या? ये कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग बैलेंस शीट में जो स्टॉक होगा वो कौन सा स्टॉक होगा, ओपनिंग। उस साल का क्लोजिंग तो नए साल का ओपनिंग ही बनने वाला है, तो ये ओपनिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे कितना अमाउंट दिया, देखो ओपनिंग स्टॉक का 3000, ओपनिंग स्टॉक 3000। समझा? प्लांट एंड मशीनरी असेट है, असेट में इनर कॉलम में, पोस्टिंग सारा इनर कॉलम में, लैंड एंड बिल्डिंग इनर कॉलम में, और कुछ इतना समझा? तो ओपनिंग बैलेंस शीट से बैलेंस शीट बन गया।
अब एडजस्टमेंट, रिसिप्ट पेमेंट, बैलेंस ब्रॉट डाउन इग्नोर हो जाएगा। रिसिप्ट हुआ किसके पास है? डेटर्स के। तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, और डेटर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो डेटर्स का अकाउंट में क्रेडिट में बाय कैश कितना? 13,500। बिल रिसीवेबल का पैसा मिला, कैश है ना, पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितना? 4,500। समझा पोस्टिंग? इसका अपने को अपोजिट इफेक्ट देना होता है। पैसा आया है या पैसा गया, तो आया है तो डेबिट, तो इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? इधर क्रेडिट हुआ, दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? बस ये करना है, समझ में आएगा? ये आपका ट्रायल बैलेंस है, इतना समझो, लेकिन ऑपोजिट इफेक्ट देना है। सैलरीज कहाँ जाएगा? पेमेंट किया, पैसा गया, और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड, तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, हाँ सर बनाया। सैलरी कितना है? सैलरी 600 रुपए। समझा गया? फिर क्या है, कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। समझ में आया क्या? फिर क्या है? बिल्स पेबल अकाउंट बनाया मैंने, बिल्स पेबल। उधर क्रेडिट है, ये क्रेडिट है, तो बिल्स पेबल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। एकदम सिंपल, और कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। क्रेडिटर्स को पे किया, पैसा जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट, और क्रेडिटर्स का अकाउंट डेबिट। ऑफिस का खर्चा किया, पैसा गया, कैश अकाउंट क्रेडिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। फिर ड्राइंग जो है वो कैपिटल में से क्या आएगा? माइनस होगा। कितना बाय ड्राइंग? 1500 रुपए। 1500 इधर माइनस किया। समझ में आया क्या? क्या हो बेटा, ज्यादा ठंडी लग रहा है? बंद कर देना बस। चलो ठीक है। उसके बाद क्या है? बैलेंस। कौन सा बैलेंस? कैश का क्लोजिंग बैलेंस। अपना असेट होता है, असेट साइड पे कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 5,700। कैश लिखा 5,700। एनी डाउट? क्लियर? ओपनिंग बैलेंस शीट से बैलेंस शीट बनाया, लेजर में डाल दिया, कैश का पोस्टिंग कर दिया। अब एडजस्टमेंट, समरी ऑफ अदर ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर। हमने कितने का परचेज किया? परचेज किया है 15,000। तो परचेज डेबिट, किससे परचेज किया रहेगा? क्रेडिटर से। इधर डेबिट, तो क्रेडिटर्स का अकाउंट क्रेडिट है, बनाया क्या? क्रेडिटर्स का अकाउंट नहीं डाला है क्या इसमें? 15,000 डालेंगे। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट देने होते हैं, बराबर। नेक्स्ट, उसके बाद सेल्स किया, कितना? 19,000। सेल्स किया तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में 19,000, इधर क्रेडिट, और डेटर्स का अकाउंट बनाया क्या? हाँ सर, डेटर्स का अकाउंट बनाया 19,000। समझाइए? फिर डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स ₹100। डिस्काउंट दिया तो मेरे लिए तो नुकसान है। जो भी नुकसान है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में, और डेटर्स का अकाउंट में क्रेडिट। याद करो, ब्रांच अकाउंट किया, कंसाइनमेंट अकाउंट किया, तो डेटर्स का अकाउंट में डिस्काउंट क्रेडिट किया है ना। फिर बिल रिसीवेबल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 455। अपने को बिल रिसीवेबल का पैसा, बिल मिला, किसने दिया रहेगा? मेरे कस्टमर नहीं दिया रहेगा। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कहां गया भाई बिल रिसीवेबल? कितना मिल रहा है? 4,550। इधर डेबिट और दूसरा इफेक्ट देना है क्रेडिट। बिल रिसीव मतलब जिसको मैंने कस्टमर यू है ना, कस्टमर मतलब डेटर्स। तो 4,550 इधर क्रेडिट, और इधर 4,550 इधर डेबिट। बिल रिसीवेबल अकाउंट में डेटर्स का नाम, डेटर्स में बिल रिसीवेबल का नाम। फिर क्या दिया है? बिल्स पेबल गिवन ड्यूरिंग द, हमने बिल्स दिया है, पे करना है, जो भी पे करना है। बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट, और किसको पे करना है? अपने क्रेडिटर्स को। तो क्रेडिटर्स का अकाउंट के डेबिट, और बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट। समझाइए? फिर क्या है बाबा? स्टॉक। अरे ये तो 31st मतलब क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक 3,500। डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 200, लैंड एंड बिल्डिंग बाय 1। डेप्रिसिएशन, असेट का वैल्यू कम करना है 200 रुपया, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। असेट का वैल्यू कम करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। 12th स्टैंडर्ड। और कुछ क्लोजिंग करना है? चलिए क्लोजिंग कर लेते हैं। कोई रिटर्न फिटर्न है क्या? नहीं। तो अब ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे। आउटर कॉलम में गया, और 19 और 23, 22,500 ये बाजू का टोटल है ना। चलिए, तो 22,500। एक्स्ट्रा अकाउंट पहले जो बनाया उसको क्लोज किया है लोग ने, आप इधर कर सकते हैं। पहले डेटर्स अकाउंट क्लोज करता हूँ। जब मैं डेटर्स अकाउंट क्लोज करूंगा तो ओपनिंग बैलेंस दिया था, क्लोजिंग बैलेंस दिया है क्या? तो अपने को जो बैलेंस मिलेगा वो क्लोजिंग। अगर क्लोजिंग और ओपनिंग दिया रहता तो जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा डेटर्स के अकाउंट में सेल्स आएगा। वापस सुनो क्या बोला, ओपनिंग दिया था, क्लोजिंग नहीं है, तो नॉर्मल डेटर्स मिलेगा।
लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया रहता तो डेटर्स के अकाउंट में जब भी बैलेंस आएगा वो किस चीज का आएगा, सेल्स का। सेम गोज विथ क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्लोजिंग अगर दिया है तो प्रॉब्लम नहीं है, तो जो डिफरेंस आएगा वो परचेज का आएगा, लेकिन ओपनिंग दिया क्लोजिंग नहीं दिया तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का ही आएगा। बिल्स पेबल में जो भी डिफरेंस आएगा वो क्रेडिटर्स में, बिल्स रिसीवेबल में जो भी डिफरेंस आएगा वो डेटर्स में नॉर्मली जाता है, अगर कुछ ऐसा एडजस्टमेंट नहीं हो। और अगर नॉर्मल है, ओपनिंग दिया क्लोजिंग नहीं दिया तो क्लोजिंग, ओपनिंग दिया क्लोजिंग नहीं दिया तो क्लोजिंग ही मिलेगा। लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग अगर दोनों का दिया है तो जो भी डिफरेंस आएगा वो डेटर्स और क्रेडिटर्स में जाएगा। समझा ये? इस केस में ओपनिंग दिया था क्लोजिंग नहीं, तो ये 19 और 2 ये बाजू ज्यादा 21,000 माइनस करेंगे 2,000 बैलेंस। डेटर्स का बैलेंस किधर जाएगा, असेट साइड पे, असेट में डेटर्स का 2850। समझा? क्रेडिटर्स का अकाउंट क्लोज कर रहे हैं 15, और ये टोटल में मिस्टेक लग रहा है मेरे को, 16,800 इधर दिख रहा है मेरे को, 16,800, 16,800 में माइनस करो, ये कितना आ रहा है, बैलेंस 1700 बराबर लिखा है, टोटल रॉन्ग लिखा है, कॉपी पेस्ट मारा हुआ है बराबर। अब क्रेडिटर्स का बैलेंस कौन से साइड पे जाएगा, लायबिलिटी साइड पे 1700 रुपए। फिर बिल्स पेबल का अकाउंट क्लोज किया, यही साइड का ज्यादा लग रहा है, 8,550, 8,550 इधर डेबिट में आया है तो बिल्स पेबल क्रेडिट में जाएगा। बिल रिसीवेबल यही ज्यादा लग रहा है, 5,200 नहीं 5,300, 5,300 ना, इधर सेम अमाउंट डाल दिया, 5,300 में 4,500 माइनस कर दो, 800 आ जाएगा। इधर क्रेडिट है तो इधर डेबिट में आ जाएगा बिल रिसीवेबल 800, एक्स्ट्रा अकाउंट क्लोज हो गया। इधर आते, इधर का टोटल मैंने बताया था 22,200 500, 22,500 क्लोज करो, कितना आ रहा है देखो, माइनस करो 3760 ग्रॉस प्रॉफिट, इधर डेबिट तो इधर आ जाएगा क्रेडिट, बेसिक है, बट कुछ नहीं था, सब आउटर कॉलम में। 3760 माइनस कर दो, 1,400 माइनस 500 माइनस 2,310, नेट प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे, तो ये अपन इसके अंदर ऐड कर देंगे। 10,100 में 1,500 माइनस 2,300 ऐड करो, देखो कितना आ रहा है, 10,910 आ गया। अरे समझा? अब इधर आउटर कॉलम में, आउटर कॉलम में गया, ये भी आउटर कॉलम में गया, और कुछ बचा है क्या, नहीं। अब दोनों साइड का टोटल चेक करो कितना आ रहा है, इधर का टोटल आ रहा है 17,500, इधर का टोटल कितना आ रहा है देख लो, देखो टोटल आ रहा है, देख 17,500 आ रहा है ये बाजू। समझ में आया सिंगल एंट्री का सम? हाँ, इधर इंपॉर्टेंट डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट होता है। बिल रिसीवेबल पेबल दिया तो बनेगा, नहीं दिया है तो ये दोनों का अकाउंट। ओपनिंग क्लोजिंग दिया है तो सेल्स, ओपनिंग क्लोजिंग दिया है तो परचेस, ओपनिंग क्लोजिंग दिया है तो क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्लोजिंग दिया है तो डेटर्स, नहीं तो नॉर्मल जैसा बैलेंस मिलता है एसेट एसेट, लायबिलिटीज में पोस्ट करने का। सम समझ में आया सिंगल एंट्री का? पक्का? तो फिर आज के क्लास में इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।